रिकॉर्डिंग फर्स्ट। तो हम आज के इस लेक्चर में प्राइमरीली ये काम करेंगे कि अपने होम पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स को गेट करेंगे और फिर कैटेगरीज़ को भी गेट करेंगे। दोनों के लिए बैकएंड में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें हमें ये इज़ फीचर्ड, हमारे बैकएंड पे प्रोडक्ट के अंदर एक इज़ फीचर्ड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जो भी इज़ फीचर्ड की प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो वो प्रोडक्ट इज़ फीचर्ड में आएगा। और रीसेंट प्रोडक्ट का मतलब हम एक टाइम फ्रेम रख लेंगे कि इस टाइम से इतने टाइम तक जो भी प्रोडक्ट है उसे रीसेंट कंसिडर करें, यानी आखिरी एक दिन या 2 दिन में जो प्रोडक्ट अपलोड हुए हैं वो रीसेंट में शो हो, और बाकी पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो डिटेल पेज पे शो हो। यानी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल, एक नया छोटा सा लिंक बनाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो अगले शॉप पेज पे हमारे सारे प्रोडक्ट शो होंगे। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, वी विल सी एज वी गो थ्रू। तो पहले हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स को फेच करके जो भी हमने एडमन एंड से प्रोडक्ट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। सो लेट्स डू दैट। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैकएंड हमारा रनिंग होना चाहिए, और फिर हमें जाना है अपने होम पेज के ऊपर, और होम पेज के ऊपर भी हमें जाना है मिसाल के तौर पे फीचर्ड की कैटेगरी के अंदर, या फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो आप कहीं भी प्रोडक्ट फेच कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू एंड दैट इज़ योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे फीचर्ड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें करनी हैं। सो मैं पहली चीज़ तो ये है कि मुझे यहाँ पे कॉल भेजनी है, और उस कॉल किसको भेजनी है, अपने एंड पॉइंट को भेजनी है। और मेरा एंड पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे मैं पहले देख लूँ थंडर क्लाइंट पे जाके जो एंड पॉइंट मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स देगा। यहाँ पे तो टेस्टिंग में कोई भी ऐसा नहीं है, सो लिहाजा पहले हम ये डिलीट कर देते हैं सारे एंड पॉइंट्स, क्योंकि ये डमी थे, और हम नए एंड पॉइंट्स बनाएंगे एज वी गो अलोंग। सो नाउ हम अपने बैकएंड में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंड पॉइंट्स प्रोडक्ट के लिए बने पड़े हैं। सो सर्वर में जाएं और सर्वर में जाएं /products, तो ये एंड पॉइंट हमें तमाम के तमाम एंड पॉइंट देगा। 3000 पे सर्वर चल रहा है। सो लेट्स सी न्यू रिक्वेस्ट, और न्यू रिक्वेस्ट को मैं कहूँगा जी कि http localhost/products localhost :3000 which is the server address /products get request है। अगर मैं इसे हिट करूँ तो आई शुड बी एबल टू गेट ऑल द प्रोडक्ट्स इन हेयर। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट एंड पॉइंट। यहाँ पे वापस आएँ और यहाँ पे आके आप इसको कह लें जी एक बना लें फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक, इसको आप यूँ कह लें, और यहाँ पे इसके अंदर यानी इस फंक्शन को आप एसिंक बना लें, तो इसको कॉल बैक बना लेते हैं। दैट्स द वे आई वर्क एट लीस्ट, इक्वल्स टू और दिस इसको एसिंक बना लें। एसिंक इसलिए बना लें कि इसके अंदर हमने फेच करना है, तो अवेट कर दें फेच को, और इस फेच के अंदर ये वाला एंड पॉइंट दे दें, और जो भी इसका रिस्पॉन्स मिले कॉन्स्ट रेस्ट कर लें लाइक दिस। फिर इसको जाके कॉन्स्ट डेटा अवेट rest.json में कर लें, और यहाँ पे लॉग करके देख लें कि आपके पास ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस गेट ऑल प्रोडक्ट, चूँकि ये साइड इफ़ेक्ट है, तो साइड इफ़ेक्ट को रन करने के लिए आप यूज़ इफ़ेक्ट करते हैं, और इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं, और दूसरा आप एक डिपेंडेंसी अरे देते हैं हमारे फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट्स जैसे हमने पढ़े थे। और यहाँ पे आप कॉल कर लें गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और इसको आप यूँ कर लें। अगर आप चाहें तो ये पूरी की पूरी फंक्शन की डेफिनेशन इसके अंदर भी रख सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर, नो वरीज। सो लेट मी कीप दिस वर्किंग एज वेल। सो दैट्स इट। अब मुझे ये क्या मिलेगा, जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा फीचर्ड प्रोडक्ट्स वाला, तो ये यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होगा। यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होगा तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स का फंक्शन कॉल होगा, ये इसके अंदर डेटा रिमोटली ला के डिस्प्ले कर देगा कंसोल लॉग पे। सो नाउ लेट्स गो अहेड टू आवर फ्रंट एंड। मैं इस पर राइट क्लिक करके इस पे जाके इसे राइट साइड पे डॉक करता हूँ और कंसोल पे जाता हूँ, एंड आई डू हैव द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम माय ऑन बैक एंड। ठीक है, सो लेट्स डू इट, लेट डू सेव दिस अरे इन द स्टेट, यानी लोकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। तो मैं कहूँगा जी कि कॉन्स्ट और फीचर्ड प्रोडक्ट्स, और ये है मेरे फीचर्ड प्रोडक्ट्स। सो या सिंपली प्रोडक्ट्स कह दें इसको, फीचर्ड प्रोडक्ट्स नहीं कह दें फ़िलहाल।
सो मैं इसे कह देता हूँ जी कि प्रोडक्ट्स, इसको कह लें जी सेट प्रोडक्ट्स प्लूरल के साथ, और एम्प्टी अरे इनिशियली, और जब भी डेटा वापस आए सर्वर से तो उसे यहाँ पे सेट कर दो सेट प्रोडक्ट्स में, एंड दैट इज़ इट। इस प्रोडक्ट्स को ग्रैब करो और ये आपका एक पूरा का पूरा कॉलम है कॉल LG3। इस पूरे कॉलम में वो पूरा कार्ड शो हो रहा है जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट शो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम को लूप के अंदर रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे जाके पहले लूप बना लेता हूँ, यानी मुझे करना है जी दिस, और इसके अंदर मुझे दिस, और इसके अंदर मुझे ये काम करना है। नंबर ऑफ़ ब्रैकेट्स पूरी हैं, ठीक है पूरी हैं। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स जो मुझे बैकएंड से आ रहा है उसके ऊपर मैंने मैप लगाया, प्रोडक्ट और इंडेक्स दोनों निकाल लिए, और इसके अंदर मैं बुनियादी तौर पे ये वाला पूरा कार्ड रेंडर करूँगा लाइक दिस। सो वंस आई डू दिस, तो मैं जाके देखूंगा तो मेरे पास कितने कार्ड्स होने चाहिए, एक के बजाय 3 कार्ड्स रेंडर होने चाहिए। अब ये तीनों कार्ड्स पे सेम डाटा इसलिए आ रहा है कि मैंने अंदर जाके डेटा चेंज नहीं किया, इसका मतलब है बाकी सब कुछ ठीक काम कर रहा है मेरा। सो नाउ लेट्स चेंज द डेटा इनसाइड इट। प्रोडक्ट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इसे की दे दें, चूँकि ज़ाहिर है आप जब की नहीं देंगे तो ये एरर देगा। लेट मी डू इट हियर, इसको यूँ कर दें, चले। सो लेट मी डू द फर्स्ट एलिमेंट जिसको मुझे की देनी है, की इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे इंडेक्स दे देना है, और अब मैं प्रोडक्ट के नाम, जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है वहाँ पे मैं क्या दूंगा, टाइटल दे दूंगा। सो वेयर आई हैव टू एक्चुअली गिव इट लाइक, मुझे चूँकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ का नाम याद नहीं है तो यहाँ से देख लूँगा कि टाइटल प्रोडक्ट टाइटल नहीं बल्कि प्रोडक्ट डॉट नेम है। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा जी क्या, प्रोडक्ट डॉट नेम। सो अब सबका नाम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, स्टैंडवुड ग्लो क्रीम है, ये मल्टानी मिली क्लास्क है, और ये मुल्तानी मिट्टी क्ले मास्क है। तो ये दोनों मेरे ख्याल में बैकएंड से ही सेम आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का नाम सेम है। ये है मुल्तानी मिट्टी मास्क और ये भी है मुल्तानी मिट्टी मास्क, यस दैट्स फाइन। अब मुझे इनका इमेज शो करना है, तो इमेज के लिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा क्या 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 आ रहा होगा, इमेजेस 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 इमेजेस। सो इसमें इमेज नहीं आ रहा, इस पे भी इमेज नहीं आ रहा, और इस पे भी इमेज नहीं आ रहा। तो क्या हमने इमेज बैकएंड पे सेव नहीं किया? ओके सर किया था, तो फिर इमेज भी आना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि हम जाके मोंगोडीबी से पुरानी वैल्यूज़ रेस करते हैं। सो लेट मी डू दैट। मैं यहाँ पे जाके और नई वैल्यूज़ अपलोड करते हैं विद पिक्चर विद इमेज, ताकि हमें यहाँ पे जाके वो शो हो जाए। सो लेट्स ओपन द MongoDB, लेट्स कनेक्ट इट, लेट्स गो फॉर द ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, और यहीं पे इमेजेस 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 नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट्स पहले से सेव्ड है, हमने इमेज की लॉजिक बाद में इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। सो दैट्स नो वरीज। तो हम करते हैं जी, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट। सर वो लॉजिक निकाले, अगर वो उसमें इमेज ट्रू है तो वो लगा देंगे ना, बट अभी ज़ाहिर है हमने इमेज तो डालना ही डालना है ना, तो वो लॉजिक भी लगा देंगे। पहले मुझे सारा कुछ खाली कर दिया मैंने, अब मेरे पास फ्रंट एंड पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। अब ये भी एक हमें यहाँ पे करना है कि जब कोई प्रोडक्ट ना हो तो यहाँ पे मैसेज तो दे नो प्रोडक्ट्स फाउंड, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल कर लेते हैं कि मैं इसको देखता हूँ जी कि यहाँ पे कहता हूँ जी कि प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। तो फिर क्या करें, यहाँ पे एक ले ले H1, और H1 में कहेगा जी कि नो प्रोडक्ट्स फाउंड, और एल्स में क्या करें, ये नीचे वाली सारी लॉजिक रन कर दें। अब मुझे बताएगा नो प्रोडक्ट्स फाउंड, ठीक है। ये नो प्रोडक्ट्स फाउंड का मैसेज बहुत बड़ा हो गया, इसे पी कर दें सिंपल, इसको भी पी कर दें। सो दैट्स इट, नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है बैकएंड से सारे प्रोडक्ट जाके डिलीट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, एक और काम, बैकएंड तो हमारा चल रहा है, हम एडमिन को भी चलाते हैं, तीनों ऐप्स पे एक वक्त चलाते हैं। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ,
और मैं कहता हूँ जी CD, और इसे कहता हूँ जी एडमिन, और इसे कहता हूँ npm रन डेव। तो मेरी ये एडमिन ऐप भी चल गई है। मैं इसको सेपरेटली खोलता हूँ और एक दो प्रोडक्ट्स अपलोड करके देखते हैं। सो मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, नो प्रोडक्ट इज़ हेयर, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके कोई भी रियल टाइम प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे दाढ़ी मूछी कर लेते हैं, यहीं से कोई डमी प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ फेस वाली कैटेगरी पे, बल्कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस कैटेगरी से हम ये सारी कैटेगरीज, अच्छा फेस नहीं करते, कुछ वॉचेस करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। ज़रा ये हम इस पे भी नहीं जाते, हम दराज पे चले जाते हैं या टीमू पे चले जाते हैं। सो लेट्स डू दिस। तो स्किप करो यार, स्किप 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 स्किप। सो यहाँ से हम कर लेते हैं जी, वॉच को ढूंढते हैं 80 वॉचेस को ढूंढते हैं ताकि जो हमारी कैटेगरीज हैं उन्हीं से रिलेटेड ऐड बन पाए। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके सेव इमेज करता हूँ, डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, WATCH वॉच कर देता हूँ और इसकी यहाँ से टाइटल भी कॉपी कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टीप डायल मल्टी वॉच, ये टाइटल दे लेते हैं। तो ये हमारा आ गया टाइटल, और इसका ये थंबनेल हमने ऑटो नहीं बनाया था, तो दैट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। यार ये एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम इसे भी स्लगिफाई कर ही लेते हैं लगे हाथों, क्योंकि मेरे ख्याल में ये हमने कहीं मिस कर दिया है। सो एडमिन पे जाएं, सोर्स पे जाएं, पेज पे जाएं, ऐड प्रोडक्ट पे जाएं, ऐड कैटेगरी पे स्लगिफाई बना हुआ है, इस स्लगिफाई को यहाँ से कॉपी कर लें। किधर है स्लगिफाई, इसको स्लग कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है स्लग, वेयर आर वी एक्चुअली, ये है स्लगिफाई, ठीक है, टाइटल टू स्लग। इसको यहाँ से कॉपी करें ऐड टू कैटेगरी से, मेक श्योर इट इज़ कॉपीड, क्योंकि ये बार बार हमें ज़रूरत पड़नी है तो बार बार हम तंग होंगे, इसलिए बेहतर है कि एक ही दफ़ा इसको फिक्स कर लें। पहले ऐड प्रोडक्ट पे जाएं और रिटर्न से पहले ये लिख लें टाइटल टू स्लग। तो ये अब हमें कहाँ यूज़ करना है ये भी कैटेगरी पे देख लें, टाइटल टू स्लग कहाँ कहाँ यूज़ हुआ पड़ा है, 2 जगहों पे यूज़ हुआ पड़ा है, यानी जहाँ पे नेम आएगा वहाँ पे आपने टाइटल टू स्लग पास करना है। सो वेयर इज़ एक्चुअली वेयर वी आर सेटिंग दी स्लग, ये है ना, तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं स्लगिफाई। जस्ट कॉपी दिस, इसको यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, ये तो तब कॉल होगा जब हैंडल सबमिट, हम हैंडल सबमिट से पहले ये चाहते हैं। सो यहाँ पे ये इस तरह से होगा। सो लेट मी, इफ़ नेम इक्वल्स टू नेम, so if name equals to, if checkbox this, if name equals to this, if this, तो यहाँ पे करते हैं else if name equals to name, ओके नेम इक्वल्स टू नेम, तो यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं जी, दिस वन, एंड वी डू दिस, यहाँ पे यूँ कर लेते हैं और ये सेट फॉर्म की जगह सेट फॉर्म डेटा होगा और उसकी बजाय यहाँ पे फॉर्म डेटा होगा और यहाँ स्लग टू, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू। सो इसे हम चेक करते हैं, लेट्स फिक्स दिस इफ़ दिस वर्क्स और नॉट। यस, ये अब यहाँ से कुछ नहीं कर रहा,
तो हमें कुछ और भी करना है। इफ़ नेम इक्वल्स टू दिस, तो हमें टाइटल टू स्लग पास करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नेम कितनी जगहों पे है, सॉरी नेम तो बहुत जगहों पे है भाई। सो नेम इक्वल्स टू नेम, slug. So now if we come back, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो ये नहीं हो पा रहा यहाँ पे। So let me do that from here. इसे मैं फिक्स करता हूँ। यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक बन रहा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भाई, इसको क्या तकलीफ है। ओके, इफ़ नेम इक्वल्स टू नेम, तो यहाँ पे कह देते हैं जी कि ये, इसको भी फॉर्म डेटा कह देते हैं, और इसको कह देते हैं नेम, और इसको कह देते हैं, सॉरी ये हमें जब फॉर्म किया था ना, उस वक्त हमें ये करना चाहिए था, उस वक्त हमने नहीं किया, तो इसलिए हमारे ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। सो यहाँ पे ये एक ब्रैकेट का मिस कर दिया हमने। ये भाई क्या हो रहा है, डिड वी मिस एनीथिंग? ओके, इस लाइन को हम कॉपी करते हैं, इसी लाइन में दोबारा पेस्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट अनएक्सपेक्टेड। ओह नहीं, इसकी ब्रैकेट्स नहीं लगाई ना, ये अब ठीक है। वो हमने उसकी ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी, जो ब्रैकेट ना लगाए तो एक स्टेटमेंट तो हो सकती है, दो स्टेटमेंट्स हम यूज़ नहीं कर सकते बगैर ब्रैकेट के, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्म डेटा है, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे आप यही कर लें लाइक दिस, और ये कर लें लाइक दिस। नाउ इफ़ यू गेट बैक टू दिस, अगर मैं इसमें कुछ पेस्ट करूँगा तो दैट्स स्ट्रेंज। फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, नेम में वैल्यू सीधी सादी जाए, और व्हाई आर वी स्टक हियर। मैं प्रोडक्ट डॉट नेम में जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं भेज रहा है। सो लेट अस थिंक ऑफ दैट। अच्छा जी, सेट फॉर्म डेटा हमने शॉर्ट करते करते ना, ओके लेट्स डू दिस जो हम करते हैं। सो चैट जीपीटी को जाके बोलें भाई कि हमें ये चीज़ फिक्स कर दे, नेम इज़ नॉट सेटिंग। कह रहे जी द इशू इज़ हेयर। ओके 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 लेट्स सी। एल्सिफ का ये ब्लॉक पूरा दे रहा है, तो ये इस तरह से दे रहा है। लेट्स डू दैट, ये इस तरह से दे रहा है। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। यस दैट्स फिक्स्ड, ठीक है। सो ये काम हमें बार बार तंग करता, तो हमने एक ही दफ़ा कर लिया। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेते हैं जल्दी से। सो वेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, नीचे होगी कहीं, ये क्या टीमू वाली डिस्क्रिप्शन नहीं देते? कैन वी सी द डिस्क्रिप्शन, चले मे बी हम इसी को ना पूरे को डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। जल्दी कहीं होगी, लेकिन वो ज़ाहिर है हमें अभी नज़र नहीं आ रही। इसको दे दें, फिर वॉच दे दें, इमेज वॉच वाला दे दें, विच इज़ दिस वन,
और ब्रांड दे दें इसको, मिसाल के तौर पे कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, क्वार्ट्स, QUARTZ। सो QUARTZ। प्राइस इसकी दे दें जी, क्या प्राइस दें, थोड़ा सा रियलिस्टिक डाटा देते हैं ताकि 8,000 रुपये, ताकि हमें कुछ देखने में मज़ा भी आए। 8,000 दे दें। डिस्काउंट प्राइस दे दें आप इसकी 7,000। स्टॉक आप इसका दे दें 10। SKU दे दें आप कुछ भी, SKPT 2683। रेटिंग आप इसकी दे लें 5। रिव्यू काउंट दे लें 12। अब हमने ये भी रिमूव कर देने हैं, रेटिंग और रिव्यू काउंट, ये बेसिकली कस्टमर रिव्यू देगा आफ्टर बाइंग दिस, तो हम उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कल प्रॉबेबली, ठीक है। सो वॉच QUARTZ वॉच, ठीक है। कलर इसका सिंपल एक ही चाहिए, सिल्वर। और इज़ फीचर्ड प्रोडक्ट यस, इज़ एक्टिव यस। सबमिट पे क्लिक किया, इट शुड बी प्रोडक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। वापस आए प्रोडक्ट्स के ऊपर तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ चुका है, और वापस आए फ्रंट एंड के ऊपर तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट शो होना चाहिए फ्रंट एंड के ऊपर, दैट इज़ इट इन हेयर, ठीक है। सो ये टाइटल हमारा शो हो रहा है। टाइटल ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसकी CSS स्टाइलिंग जो है हमें फ़िक्स करनी है, क्योंकि ये थीम में स्टाइल ऐसे ही था कि टाइटल बड़ा हो तो वो ओवरराइड कर जाए, दैट शुड नॉट हैपन एक्चुअली। बट इनफैक्ट अभी हम देखते हैं कि इमेज हमारे पास आया या नहीं आया, जो कि हमारा असल एजेंडा है। बाकी चीज़ें हम देख लेंगे बाद में। सो लेट्स रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गया, इमेज के अंदर अब सिक्योर URL भी आ गया। सो नाउ वी कैन गो टू द फ्रंट एंड। अगेन एडमिन को बंद कर दें, यहाँ से ये काम फ़िलहाल के लिए फ़िक्स हो गया। क्लाइंट में जाएं, फीचर्ड में जाएं, और फीचर्ड में जाने के बाद जैसे आपने फीचर्स में नहीं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स में जाएं, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, और फीचर्ड में यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे मुझे इमेज शो करना है, ठीक है। तो इमेज के लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली बैकएंड से डायनामिक इमेज जो आ रहा है वो शो करना है। सो मैं करूँगा जी प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट secure_URL, दैट्स इट। सो ये मेरे पास आ गया वॉच का इमेज, ठीक है। टाइटल भी डायनामिक आ गया, ये भी डायनामिक आ गया। अब मुझे करनी है इसकी प्राइस डायनामिक, ये मैं फिक्स करूँगा स्टाइल ऑब्वियसली। ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हमें और भी आएंगे, क्योंकि हमने टेम्पलेट किसी की बनी बनाई यूज़ की है, तो ज़ाहिर है किसी की बनी बनाई यूज़ करेंगे तो ये हल होगा। तो अब मैं शो करना चाहता हूँ प्राइस, तो मेरे पास है जी डिस्काउंट प्राइस और प्राइस, दो चीज़ें। एक्चुअल प्राइस पे कट ऑफ लगाऊंगा, तो यहाँ पे देख लें जी, ये है हमारी एक्चुअल प्राइस। सो यहाँ पे मैं करूँगा जी, सॉरी, सो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और यहाँ पे कहूँगा प्रोडक्ट डॉट COUNT डिस्काउंट प्राइस। नाउ इफ़ आई कम बैक, तो दिस इज़ व्हाट, 8,000 इसकी एक्चुअल प्राइस थी और 7,000 इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। प्राइस के पीछे आप PKR लगा दें, उन्होंने डॉलर में लगाया था, हमारा ये पाकिस्तानी स्टोर है, सो हम यहाँ पे PKR लगा देते हैं, सो दैट इट मेक्स लाइक दिस। तो जितनी भी प्राइसेस हैं PKR में, ठीक है। उसके बाद है हमारी रेटिंग, तो हमने चूँकि अभी रेटिंग ली नहीं है, और रेटिंग बेसिकली देनी है यूज़र ने, तो ये जो हमने रेटिंग दी है ये फेक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। हम मे भी कल थोड़ा सा इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे अपने बैकएंड के प्रोडक्ट के इसको, जिसमें हम रेटिंग बीच में से निकाल देंगे, ताकि जो कस्टमर रेटिंग दे लॉगिन होने के बाद वो रेटिंग हमें यहाँ पे लगे, दिखे। सो इसको मैं टाइटल को यहाँ पे फिक्स कर देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। सो टेक्स्ट ट्रंकेट एलिप्सिस, सो इसको हम कर देते हैं जी व्हाट 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 वेट 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 टेक्स्ट ट्रंकेट ये कोई CSS का स्टाइल है जो इसके साथ ड्रामे कर रहा है, दैट शुड नॉट हैपन एक्चुअली। अगर आप इसमें से टेक्स्ट ट्रंकेट की क्लास ही हटा दें तो फिर क्या होगा, यस, ठीक है। टेक्स्ट ट्रंकेट की क्लास हम फिलहाल हटा देते हैं।
सो वेयर इज़ आर एंकर पॉइंट, ये है टेक्स्ट ट्रंकेट, तो ये ताकि हमारी डिव से टेक्स्ट बाहर ना जाए। लेट्स कम बैक, लेट्स कम बैक हेयर, लेट्स कम बैक हेयर, लेट्स कम बैक हेयर। ओके जी, फाइनली अब हमने इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल पेज पे ओपन करना है, ऐड टू कार्ट करना है, सारा कुछ करना है, लेकिन पहले हम ज़ाहिर है कोई 8-10 प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे लिस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई काम करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे जाते हैं और इसी तरह वॉचेस की कैटेगरी के 3-4 इमेजेस डाल देते हैं। सो एक हमारे पास ये आ गया, इसकी हमने ये वाली पिक्चर लेनी है, सेव इमेज करना है और इसे सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर। इसको भी वॉच 1 कह दें या W1 कह दें, कुछ भी। इसको यहाँ पे सेव कर लें, इसको ये वाला टाइटल दे दें। सो लेट्स गो दिस टू दिस, ये आ जाएं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आ जाएं, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट नेम दे दें, ये टाइटल खुद बहुत कॉपी हो गया, और डिस्क्रिप्शन में आप ये पूरा नाम दे दें। तो व्हाट शुड वी डू, दिस वन सेलेक्ट वॉचेस ही कर लें, इमेज कोई दूसरी वॉच जो है उसका ये वाला सेलेक्ट कर लें। ब्रांड, आप कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है, डी पता नहीं कौन सा है। सो फ्रॉम द सेलर, तो आप इसको कह दें जी स्विस्टन कह लें, स्विस्टन या कुछ भी कह लें, SWISTON, पता नहीं क्या है भी या नहीं है। और एक्चुअल प्राइस इसकी है जी फॉर एग्जांपल 9000, डिस्काउंटेड प्राइस इसकी 6000 चल रही है, स्टॉक इसका है जी 12, SKU इसका कोई भी नंबर दे दें, लेट्स सपोज SK64 दे दें, रेटिंग इसकी दे दें 5, काउंट दे दें इसको 14, तीनों साइज़ अवेलेबल हैं, टैग इसको कुछ भी दे दें, वॉच कलर इसका दे दें सिल्वर, इज़ फीचर्ड दे दें और सबमिट अ प्रोडक्ट कर दें। वंस यू डू दैट, कम बैक टू द फ्रंट एंड, यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करें, सो यू विल बी हैविंग द 2 वॉचेस। तो इसका मतलब है कि अब ये कंफर्म हो गया कि हम जितनी भी कैटेगरी की वॉचेस या जो भी प्रोडक्ट डालेंगे वो एज इट इज़ बैक एंड में जाके सेव होता रहेगा। सो आई थिंक दैट्स इट। मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है आज, इसलिए मैं इसे यहाँ पे इख्तिताम करूँगा, लेकिन हम इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्ट को फर्दर थोड़ा सा रिफ़ाइन करना है हमें, वो हम कल कर लेंगे, रेटिंग शेटिंग निकाल लेंगे, और फिर एक्चुअल कस्टमर जो कि लॉगिन होगा यहाँ पे, उसको अलाउ करेंगे कि वो लॉगिन कस्टमर जो है वो इस प्रोडक्ट पे रिव्यू दे सके किसी भी प्रोडक्ट पे। लेकिन उससे पहले हमें क्लिक करना है, डिटेल पेज पे ओपन करना है। अभी हम क्लिक करते हैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, क्लिक करके डिटेल पे ओपन करके प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दिखानी है, एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ दैट वी हैव टू डू इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर अस।